नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों अपने पिछले वीडियो में बात करती है एक पाइथागोरस प्रमेय, गणित का शानदार टॉपिक था पाइथागोरस प्रमेय। आज अपन बात करेंगे साइंस का एक शानदार टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये अपन जानेंगे आज। और ये क्या है कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यहाँ लिख रखा है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दोस्तों अपन चित्र के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद में मैं आपको सभी A to Z डेफिनेशन भी उसकी लिखा दूंगा। तो अपन समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अपनों ने एक ये लिया, क्या है ये है मिरर। मिरर किसको बोलते हैं, मतलब कांच। जो अपन सुबह सुबह उठ के उसमें चेहरा देखते हैं ना कि हाँ कितना अच्छा चेहरा है, तो उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ एक मिरर रखा आपने। मिरर की एक सतह क्या होती है, इसकी एक सतह पर पॉलिश की होती है। अपन देखते हैं ना कांच को घर में टंगा हुआ, उसको पीछे मोड़ के देखा कभी आपने, उसकी एक सतह पर क्या होती है, पॉलिश की होती है। पॉलिश मतलब उसको पेंट किया होता है ना, तो उसकी एक सतह पर पॉलिश की हुई है। क्या किया हुआ है, पॉलिश। तो ये कांच है। एक अपने एक मिरर लिया और इसको रखा। उसके बाद यहाँ से आता है ये क्या है भाई, ये देखो ये है सूर्य। ये क्या है, सूर्य। अब सूर्य है तो सूर्य से किरणें भी निकलती होगी, निकलती है ना, अपनी पृथ्वी पर आती है। तो अपनों ने एक जगह ली ऐसी और उसमें मिरर को रख दिया। ठीक है, तो वहां से जैसे सूर्य की जो किरणें आती है, सूर्य की जैसी किरणें आई दर्पण से टकराई। क्या हुआ, सूर्य से किरण आई जैसे, और कहां टकराई, दर्पण से टकराकर क्या सीधी जाएगी, क्या नहीं जाएगी ना, यहां से टकराकर किसी अन्य दिशा में चली जाएगी दोस्तों, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो सूर्य से जो किरण आती है इस किरण को बोलता है आपतित किरण। क्या है इसका नाम, आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और सूर्य से आई किरण को आपतित किरण और दर्पण से टकराकर जा रही है तो ये परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है, परावर्तित। तो इसको बोला जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। दोस्तों एक नंबर है, मतलब शानदार तरीके के साथ में समझ में आएगा आपको। मैं आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सूर्य से आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण, दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, इन दोनों के बीच में एक होता है अभिलंब, इसको बोला जाता है अभिलंब। ये ऊपर से डल रहा है ना, मिरर के ऊपर जो ऊपर से डलता है उसको बोला जाता है अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। दोस्तों इसकी परिभाषा कैसे करेंगे अपन, देखो है ना, सूर्य से आने वाली किरण आपतित किरण है, तो क्या कहेंगे इसकी परिभाषा हम सुनना, ध्यान से सुनना। जब कोई प्रकाश किरण, क्या बोला मैंने, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराकर किसी अन्य दिशा में चली जाती है। क्या बोला, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराकर अन्य दिशा में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसकी परिभाषा लिखना है, परिभाषा। क्या बोला मैंने, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण, ये दर्पण ही है ना, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराकर 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 किसी अन्य दिशा में, अन्य दिशा में लौट जाती है या चली जाती है, चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखा मैंने, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराकर किसी अन्य दिशा में चली जाती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। भाई सूर्य से किरण आ रही है और दर्पण से टकराकर उस दिशा में जा रही है तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो क्या बोला मैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह, क्या है, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं दर्पण की जगह, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह, दर्पण चमकीला होता है ना, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर अन्य दिशा में जाती है तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण, यहाँ ध्यान से सुनना, आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण,
तीनों एक ही बिंदु, ये देखो एक ही बिंदु है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। ये एक पॉइंट याद रखना। क्या बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। एक और ध्यान से सुनना, ये सब मेरे दोस्तों मैं लिखा दूंगा। आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में कोण बन रहा होगा, देखो ये कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में कौन सा कोण बनता है? कौन सी किरण कौन से? आपतित, तो कौन कौन सा बनेगा? आपतन कोण। कौन सा कोण है? इसको नाम देते हैं अपन आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनने वाला कोण को आपतन कोण। देखो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनने वाला कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। ये है भाई परावर्तन कोण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनने वाला कोण को परावर्तन कोण। एक पॉइंट और ध्यान से सुनना, आपतित किरण आपतन कोण, जैसे कि आपतन कोण है, आपतन कोण का मान हमेशा सदैव ऑलवेज परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जैसे आपतन कोण का मान मैंने ले लिया 45 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? इसका मान भी होगा 45 डिग्री। तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा ऑलवेज बराबर होते हैं। आई होप दोस्तों ये सब मटेरियल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। परिभाषा आपने लिख ली थी, देखो पॉइंट नंबर पहला है। क्या बोला था मैंने? पॉइंट पहला, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, बराबर होता है, होता है। क्या है दोस्तों? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। पॉइंट नंबर पहला। अब पॉइंट नंबर दूसरा, क्या है दूसरा पॉइंट भाई? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, है ना, स्थित होते हैं। क्या बोला दोस्तों? आपतन कोण का मान होता है जो परावर्तन कोण का मान होता है, दोनों इक्वल होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। आई होप दोस्तों आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं अपन अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों? ठीक है।